तो मैं लाई थी ये 2 पीस खरीद के। ये तो मैंने यहीं सांगानेर से परचेज़ किया था। ये पूरा ऑल ओवर कॉटन का है। बेटू ये मैंने अलग से एक किट खरीद दिया था, जिसमें मेहंदी, काजल वगैरह सब, सिंदूर वगैरह सब हैं। और ये लाई थी मैं झूठवाड़ा से, ये वाला चूड़ा है मेरा। ये मेरे संजारे पे चढ़ा था, लहरिए का है। ये लहरिए का मल्टी कलर का चूड़ा है जो मेरे संजारे पे यहाँ से मेरे ड्रेसेस के ऊपर गया था। मैंने ये इसलिए बनवाया था कि कभी कोई फंक्शन और मुझे कंटिन्यू ड्रेसेस चेंज करनी हो तो मुझे चूड़ा ना बदलना पड़े, कि मैं सिर्फ ये एक ही चूड़ा पहन लूँ और मेरा काम हो जाए। सो हेलो एवरीवन, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल और मेरा जैसे जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो ख़त्म हो गया। मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, नबू भी नहीं नहाई है। अब मैं जस्ट बस नबू की बाल्टी भर के आई हूँ, नबू को नहलाऊँगी, फिर मैं नहाऊँगी। और मैं मम्मी के यहाँ से तो आ गई थी और शूट नहीं कर पाई थी, उसका एक कारण है, वो कारण मैं बताऊँगी आपको बाद में। और अभी जस्ट मैं मेरी रूम की क्लीनिंग करके फ्री हुई हूँ और अब नबू को नहलाऊँगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नबू को नहलाने के बाद। नबू नहा के रेडी हो गया। रेडी हो गए आप? और ये देखिए मेरे रूम की हालत। हमेशा यही रहता है इसका नहाने के बाद में टॉयज़ का। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो नबू? इधर आओ, इधर। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? आप कहाँ पे आ गए? दादी के। अच्छा, सबको बोलो कि मैं कहाँ पे आ गई? नानी के गए। नानी के थे, दादी के घर। वाला बच्चा। एक डॉल के कपड़े कहाँ गए? खो गए वो दो। हो गए? अपन न्यू डॉल लेंगे, ठीक है? इन्होंने आपकी डॉल फेंक दी। कोई बात नहीं, अपन दूसरे ले आएंगे, ठीक है? अब मैं नहन कर रहा हूँ, आप जब तक अकेले खेल रहे हो। नबू नहा के रेडी हो चुकी है और मैंने नबू को उसके टॉयज़ वगैरह दे दिए ताकि वो बिज़ी रहे। और अब मैं नहा के आती हूँ फटाफट, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और फिर हमें खाना भी खाना है, मुझे खाना भी बनाना है मेरा और नबू का। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको बाद में। तो मैंने खाना खा लिया है और नबू ने भी खाना खा लिया है। हम दोनों खाना खा के फ्री हो गए। मैं नहा के आ चुकी थी और फिर नबू के पापा आ गए थे घर पे ऑफिस से, क्योंकि उनको कोई साइट विज़िट के लिए जाना था, तो वो घर जल्दी आ गए थे। फिर वो निकल गए घर पे आके। फिर मैं उसके बाद में मैं नहा कर आ गई थी और मैंने फिर लेट हो गए थे तो खाना भी बना लिया था और मैंने नबू ने खाना भी खा लिया है। और अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर शाम को किचन के काम से फ्री होने के बाद में मैं मम्मी के बेस निकालूंगी और वो करवा चौथ के जो मैंने कल पे थे वो मम्मी को देने हैं, तो वो मैं मम्मी को दूँगी और मम्मी को बेस पसंद कराऊंगी कि मम्मी को कौन सा पसंद आएगा। उनमें से मैं 2 बेस खरीद के लाई थी मम्मी के लिए। दोनों में से जो मम्मी को ठीक लगेगा वो एक मम्मी को दे दूँगी, या दोनों पसंद आएंगे तो दोनों दे दूँगी। तो वो मम्मी को पसंद करा के और शाम को मैं करवा चौथ के भी दे दूँगी। और नबू की ड्रेस का अभी तक मेरा बैठ नहीं रहा है, दिवाली वाला, क्योंकि एक ड्रेस हमने इसकी स्टिचिंग की दे रखी है और एक हम शॉप से, एक हमने ऑनलाइन मंगाई थी, सॉरी। और ऑनलाइन वाली अभी तक आई नहीं है। स्टिचिंग वाले आंटी को मैंने अभी फ़ोन किया था तो वो कह रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक वो रेडी करके देंगे। तो देखते हैं वो कैसी सिलकर आती है। अगर वो अच्छी आती है तो हमें फिर दूसरी ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर हमें शॉप से ख़रीदनी पड़ेगी। फिर तो हमें वैशाली जाना पड़ेगा या झूठवाड़ा जाना पड़ेगा। तो मैं देखती हूँ, वो मैं धनतेरस पे सोच रही हूँ उधर मम्मी के यहाँ पे उधर जाने की। तो धनतेरस पे मैं देख रही हूँ, अगर नहीं बैठा तो फिर मैं झोटवाड़ा जाके वैशाली जाके इसके लिए ड्रेस परचेज़ कर लाऊँगी। और चलिए मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको शाम को। सो अभी हो गई है शाम और मैं आ गई हूँ किचन में और अब सोच रहे हैं क्या बनाए। तो आज सब कह रहे हैं दाल चावल बनाने के लिए। इसके नबू के पापा का भी फ़ोन आया था तो वो पूछ रहे थे मुझसे कि क्या बनाया है। तो मैंने कहा दाल चावल बनाने की सोच रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ चावल में आज मेरा नमकीन चावल खाने का मन हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि दाल बना के और साथ में नमकीन चावल बना लेती हूँ और साथ में मैं बनाऊँगी मेरे लिए चाय। तो चलिए मैं किचन के काम से जल्दी से होती हूँ फ्री। फिर मुझे थोड़ा और काम है तो मैं देख रही हूँ कि आज अगर वो हो जाए तो सही है, क्योंकि फिर मुझे धनतेरस पे वापस मम्मी के यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो फिर मेरा काम अटक जाएगा, क्योंकि पूरा दिन जाता है। मैं अगर यहाँ से मॉर्निंग में भी जाऊँगी तो शाम को वहाँ से आ पाऊँगी। तो इसीलिए चलिए कोशिश करेंगे कि वो काम आज हो जाए। तो पहले हम होते हैं किचन से फ्री। बना ली है मैंने दाल और यहाँ बन रही है मेरी चाय।
और चाय में मैंने चाय पत्ती, चीनी और चाय मसाला, अदरक वगैरह सब कूट के डाल दिए। बस इसमें उबाल आना है और आटा मैंने लगा के रख दिया है। और ये मैंने कर ली है नमकीन चावल की तैयारी। मैंने प्याज ऐसे चॉप करके रख दिए हैं, गरम मसाला निकाल लिया है, टमाटर भी मैंने चॉप करके रख दिए हैं। तो मेरे खाने की तैयारी तो ऑलमोस्ट हो चुकी है और मेरी चाय भी बन चुकी है। और नबू अभी अपने दादा और दादी के साथ खेल रही है। वो एक्चुअली कुछ पटाखा आता है जो बच्चों के लिए होता है, वैसा नीचे गिरा देते हैं, वो फूट जाता है, तो वो उसी का क्रेज़ चढ़ रहा है, तो वो उन्हें छोड़ने में लग रही है। तब तक मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जब तक मैं अपने काम से फ्री हो जाऊँ तो अच्छा ही है। और चाय मैंने अभी बनाई ली है अपने लिए। अब मैं सोच रही हूँ जब तक मेरी चाय ठंडी होगी तब तक मैं रोटी बना के रख देती हूँ, ताकि मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर मुझे, आपको पता है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था काम करना है, तो फिर मैं वो करूँगी, इसलिए चलो मैं मतलब आपको किचन से फ्री होने के बाद। मैंने कहाँ बांधा आपको, बताओ। मैंने तो नहीं बांधा आपको। ये आप क्या कर रहे हो? मैं पुलिस हूँ और आप क्या हो? आप थीफ हो, आप चोर हो। बैठ जाओ यहाँ पे। आपने सारे पटाखे फोड़ दिए। अब मैं आपको अरेस्ट कर लूँगी और मैं आपको बार्स के पीछे बंद कर दूँगी। ठीक है? फिर आप अपनी मम्मा को बुला लाना, ठीक है? आपकी मम्मा आपको छुड़ाने आएगी ना, तब मैं आपको छोड़ूंगी। ओके? ठीक है? तो मैंने अभी आपको अरेस्ट कर लिया है। मैं खेल रही हूँ अभी नवू के साथ चोर पुलिस। और ये मैंने कितने प्यार से इसको अरेस्ट करके बंद किया है। नवू कितने पटाखे फोड़े? 1 फोड़ा ओनली? नो, पूरा बॉक्स फोड़ा आपने, मैंने को आवाज आ गई थी। चलो 1 मिनट, अपन रिज्यूम करते हैं इसको। पहले मैं चावल छौंक दूँ फिर खेलेंगे, ओके? किचन के काम से हो चुकी हूँ फ्री और जस्ट अभी रूम में एंटर हुई हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि मम्मी को वो करवा चौथ का जो मैंने कल पाया था वो देना था, वो निकाल लेती हूँ और मम्मी को भी दे के फ्री होती हूँ। फिर मैं ना, मुझे अभी आप पीछे देख लो, मेरे पीछे जो ये कबर्ड है, मुझे इसको साफ़ करना है, प्लस इसके ऊपर भी एक कबर्ड है, उसको साफ़ होगा। मेरा बेड क्लीन होगा। तो मैं इसी चक्कर में अभी नबू के पापा का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएँ। तो मैं सोचूँ कि मैं सोच रही थी कि अभी हो जाता तो ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया परसों मुझे नबू की ड्रेस के लिए जाना है, प्लस मेरी भी ड्रेस के लिए जाना है। पता नहीं मेरी ड्रेस भी रेडी हुई है कि नहीं हुई है, वो भी देखना पड़ेगा। तो परसों मुझे बहुत सारा काम है, सिर्फ कल का दिन है। मैं सोच रही हूँ पता नहीं कैसे होगा। तो मैंने यही सोचा था कि मैं आज ही इन सब काम से फ्री हो जाऊँ, लेकिन आज उनको साइट पे जाना पड़ गया और अभी तक वो आए नहीं हैं। अगर वो आ जाते हैं तो मैं सोच तो रही हूँ कि रात में कर लेंगे हम, क्योंकि अभी तो 8 ही बजे हैं, कर लेंगे लेट तक। तो सोच तो ये रही हूँ, तो पहले सोच रही हूँ कि मम्मी को देख के फ्री होती हूँ। पहले मम्मी को पूछ भी लेती हूँ कि आज दे सकते हैं क्या, क्योंकि शायद पता नहीं, मम्मी कहते हैं बुधवार को नहीं देते हैं शायद, तो एक बार कंफर्म कर लेती हूँ मम्मी से। तो मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं कौन से बेस लेके आई थी। तो मैं लाई थी ये 2 बेस ख़रीद के। ये तो मैंने यहीं सांगानेर से परचेज़ किया था। ये पूरा ऑल ओवर कॉटन का है। बिट्टू ये मैंने अलग से ये किट ख़रीद लिया था, जिसमें मेहंदी, काजल वगैरह सब, सिंदूर वगैरह सब हैं। और ये लाई थी मैं झूठवाड़ा से, ये वाला। तो ये वहीं से मैंने शॉप से पैक करवा लिया था। इस पर प्लेन कॉटन का जोड़ है और ये पीछे साटन का लहंगा है। एक्चुअली मम्मी क्या है ना, मम्मी को ज़्यादा मतलब ऐसे तारों वाले और ऐसे काम पसंद नहीं। मम्मी प्लेन सूट ही पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उन्हें पसंद भी नहीं है ज़्यादा। और ये मैं यहीं सांगानेर से लाई थी। तो मैं देखती हूँ दोनों में से मम्मी को कौन सा पसंद आएगा। इसमें मैंने गोटा नहीं लगाया है, तो मैं सोच रही हूँ गोटा भी बांध देती हूँ उसके ऊपर। और ये ऑल ओवर कॉटन का है और इसकी ओढ़नी है। तो चलिए मैं इसको अभी फटाफट से गोटा लगा के पैक कर लेती हूँ, मम्मी को फिर पसंद करा देती हूँ मम्मी को कौन सा चाहिए। मम्मी ने पसंद किया है ये वाला, तो मैंने इसमें सामान तो डाल दिया है। बिंदी का पत्ता मुझे डालना है और गोटा बांधना है इस पर, तो मैं वो बांध कर रख दूँगी। और मम्मी ने बोला कि मुझे कल सुबह देना, तो मैं सोच रही हूँ फिर इसको अभी बाद में से रेडी करके फिर रख दूँगी। मम्मी ने वो जो 4 मीटर का गाजरी कॉटन का सूट है, मम्मी को वो पसंद आया है, तो मम्मी ने वो पसंद किया। लेकिन मैं ओढ़ने के गोटा नहीं लगवा पाई। मम्मी को मैंने बोला मैं गोटा नहीं लगवा पाई, तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, उस पर बांध देना। तो मैं भी बांध दूँगी, फिर बाद में गोटा लगवा दूँगी और उसको स्टिचिंग पे भी दे दूँगी। मैंने सोचा था सिला के देने के लिए, लेकिन आप लोगों को पता है बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं करवा चौथ पे यहाँ थी भी नहीं, मम्मी कहीं थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो मम्मी बोले कोई बात नहीं, गोटा लगवा देना, फिर बाद में सिला देना दिवाली बाद में। तो अब दिवाली बाद ही स्टिचिंग हो पाएगी, क्योंकि अभी तक मेरे सूट ही रेडी नहीं हुए हैं, आंटी ने मेरे ही नहीं किए हैं, होल्ड पे चल रहे हैं मेरे बहुत टाइम से। तो मम्मी को पसंद आया है और अभी
चलिए जब तक नबू के पापा नहीं आ रहे हैं तब तक मुझे अपने जो मेरे चूड़े हैं उनके बॉक्सेस को साफ़ करना है, तो मैं सोची जब तक वो काम कर लेती हूँ मैं बैठे बैठे। तो चलिए वो काम कर लेते हैं, फिर देखते हैं नबू के पापा आ जाएंगे तो अगर ये वाले कबर्ड का काम भी हो गया तो जब तक नबू के पापा नहीं आ रहे हैं तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे जो बैंगल्स वाले डब्बे हैं उनको पूछ के रख दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने अपनी कबर्ड तो सेट कर ली थी। मेरे कबर्ड्स में मेरे जो सूट वगैरह पीस वगैरह हैं वो मैंने सेट करके रख दिए थे। अब मुझे बस मेरा बैंगल्स वाला एरिया बचा था, तो मैं सोच रही हूँ तब तक वो करके रख देती हूँ अगर वो आ जाते हैं उससे पहले। तो चलिए वो काम कर लेते हैं। मेरे पास में एक तो बैंगल बॉक्स मेरा जो कबर्ड में होता है वो है, एक मेरे चूड़े अलग से भी रखे हुए हैं, एक मैंने उस वाले कबर्ड में रखे हुए हैं। और एक्चुअली क्या हमारे ये जो भी चूड़े हैं सब मेरी शादी के टाइम के ही हैं। उसके बाद में मैंने अभी तक कोई नई परचेजिंग नहीं करी है, और अभी मैं सोच रही हूँ कि दिवाली के बाद में मैं जो अपने वो अभी सीप में या फिर काफ़ी अच्छे चूड़े चल रहे हैं वो सोच रही हूँ मैं लेने की। एक्चुअली क्या है हमारे यहाँ पे ज़्यादा लाख के चूड़े वेयर किए जाते हैं, मतलब मम्मी जो मेरे ससुराल में रिवाज है हमारे यहाँ मोस्टली लाख के चूड़े ज़्यादा वेयर करते हैं। तो मेरे पास शादी के टाइम पे जो मम्मी ने उधर से मेरे बनवाए थे या जो भी मेरे यहाँ सिंझारे में चढ़े थे वो सब लाख के हैं। तो मैं अब क्या है अब कुछ मुझे नए चूड़े मतलब परचेज़ करने, क्योंकि 3 साल से मैंने कोई मतलब नए चूड़े परचेज़ नहीं किए हैं उसके इनके अलावा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता मुझे पहनने का और ना परचेज़ करने का। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ दिवाली बाद में कि मैं कुछ चूड़े जो अभी वाले लेटेस्ट चल रहे हैं वो परचेज़ करूँगी। तो चलिए पहले हम इससे कंप्लीट कर लेते हैं। ये सब मेरे लाख के चूड़े हैं, ये जैसे लहरिए का मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। कुछ चूड़े मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि कैसे हैं। जैसे ये वाला जो चूड़ा है मेरा, ये मेरे सिंझारे पे चढ़ा था, लहरिए का है। ये लहरिए का मल्टी कलर का चूड़ा है जो मेरे सिंझारे पे यहाँ से मेरी ड्रेसेस के ऊपर गया था। बहुत प्यारा लगता है ये भी पहनने पे। ये वाला भी दिखाती हूँ, ये मेरा उधर से मम्मी ने कराया था। ये जो हमारे राजपूतों में कैसे ढाल के चूड़े पहने जाते हैं, चिपक गया है। चिपक गया है, उतर नहीं रहा है। तो ये ढाल में हमारे यहाँ क्या राजपूतों में ढाल का चूड़ा पहना जाता है, तो ये लाख में ही है लेकिन ये ढाल का चूड़ा है और ये कलरफुल है। ये मल्टी कलर का चूड़ा मैंने इसलिए बनवाया था कि ताकि कभी मुझे अगर किसी ओकेजन में फटाफट ड्रेसेस चेंज करनी हो। हाँ बेटा आपका चिप्स खत्म हो गया और चाहिए? मैंने बनवाया था कि कभी कोई फंक्शन और मुझे कंटिन्यू ड्रेसेस चेंज करनी हो तो मुझे चूड़ा ना बदलना पड़े, कि मैं सिर्फ ये एक ही चूड़ा पहन लूँ और मेरा काम हो जाए। इस वजह से भी मुझे ये चूड़ा बहुत पसंद आता है, लेकिन अभी तक मैंने इसको वेयर नहीं किया है, ये अभी तक मेरा अनटच ही है। तो सोच रही हूँ मैं इस बार से दिवाली पे पहनने की, लेकिन देखते हैं क्या रहता है। तो चलिए मैं बाकी के आपको किसी दिन मैं अपना लाख के बैंगल्स के ऊपर पूरा कलेक्शन का वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको सारे चूड़े दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं आपको सारे चूड़े नहीं दिखा सकती, मेरे पास बहुत सारे लाख के चूड़े हैं और सारे दिखाने में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं पर्टिकुलर चूड़ों के ऊपर ही एक वीडियो लेकर आ जाऊँगी, मेरे पास लाख के चूड़ों का कलेक्शन क्या क्या है। तो चलिए अभी तो फटाफट से काम कर लेते हैं। और सेम ढाल में चूड़ा है, ये भी कलरफुल ही है, बस वो प्लेन था और इसमें ये ऐसे नग लगे हुए। ये भी बहुत प्यारा लगता है। मैं कभी पर्टिकुलर जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो बनाऊंगी ही एक पर्टिकुलर। ये सब जो भी ऐसे वाले बॉक्स में सब मुझे उधर से मम्मी ने बनवा के दिए थे। ये सारे चूड़े सब उधर से मम्मी ने बनवाए हैं।
ये मेरे यहाँ सिंझारे में चढ़े थे मेरे। ये सब मेरे पोशाकों के चूड़े हैं। तो ये मैंने ऐसे इन पे नाम लिख रखा है कि कौन सी पोशाक का कौन सा चूड़ा है मेरा। ये सब मम्मी ने करवाए थे मेरे उधर से, जितने में मेरी पोशाकें बनी थी उनके सब के साथ में चुन्नी बनी थी। इसमें मेरा दाँत का चूड़ा है जो मेरी शादी में चढ़ा था, शादी वाली पोशाक के साथ। ये मेरी शादी वाली ड्रेस का चूड़ा है जो मैंने अपने शादी वाली ड्रेस के साथ में वेयर किया था। और ये नाम वाला चूड़ा है, ये भी लाभ का ही है। ये मम्मी ने बनवाया था। ये मुझे बहुत पसंद आया था तो ये मैंने ही बनवाया था। ये भी मुझे उधर से ही मम्मी ने करवा के दिया था। तो चलिए पोंछ तो दिया है मैंने, अब मैं इनको जमा देती हूँ फटाफट। चूड़ा वाला काम तो हो चुका है और अभी मेरे रूम की हालत बहुत ख़तरनाक हो रखी है। मुझे उसको सेट करना है ना, मुझे सारे टॉयज़ बिखरे पड़े हैं इधर उधर। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। भले ये वाला रूम भी क्लीन करके और फिर फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद ही आगे देखते हैं क्या करेंगे। ये सारा अनयूज़ सामान निकला है। अब इन्हें कल हम सोच रहे हैं कि कुछ तो पुराने कपड़े हैं वो तो हम किसी को दे देंगे, और मेरे पास कुछ वो उस बैग में छोटे बच्चों के कपड़े भी हैं, तो वो मैं सोच रही हूँ कि वो मैं या तो ऑर्फनेज में डोनेट करूँगी या फिर कैसे क्या करती हूँ वो मैं कल ही डिसाइड करूँगी। बाकी मैंने इनको ऐसे इस तरीके से अभी तो बाहर निकाल के एडजस्ट कर दिया है। अब ये मैं देखती हूँ कल क्या करूँगी इनका। तो मैं हो गई हूँ फ्री। मैंने ये वाली कपड़ भी कर दी है और बैंगल वाला भी हिस्सा कर दिया था। एक बैंगल बॉक्स बचा वो मैं शायद कल या परसों में कर दूँगी। और मैंने जो भी अनयूज़ सामान निकले हैं उनको एक जगह सेट कर लिया है ताकि मुझे कल प्रॉब्लम ना हो। और नवू की ड्रेस वाले जो आंटी हैं जो इसकी ड्रेस सिल रहे हैं, उनका भी फ़ोन आया था अभी शाम को मेरे पास में कि इसकी ड्रेस रेडी हो चुकी है। तो शायद हो सकता है मुझे कल ही मम्मी के यहाँ जाना पड़ जाए मॉर्निंग में। तो चलिए अभी मुझे थोड़ा सा और काम है और मेरे को नवू को खाना भी खाना है। तो चलिए इस ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। बोलो लाइक करो तो लाइक करो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।